ओम सभी को प्रणाम। हम आज लगभग आधे घंटे का योगाभ्यास करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे उदर रोग और मधुमेह मोटापा के लिए मुख्य आसन। मुख्य आसन माने उदर के लिए, पेट के लिए, पेट संबंधी विकारों के लिए और मधुमेह के लिए, मधुमेह शुगर के लिए। शुगर के लिए क्या क्या करना चाहिए जो शुगर पेशेंट हैं, शुगर रोगी हैं। और मोटापे के लिए, मोटापे से भी बहुत सारे लोग आज इस संसार में परेशान हैं। और मधुमेह एक महामारी का रूप ले चुकी है, वो सभी को हो रहा है। लगभग छोटे बच्चे से लेकर 5-10 साल से लेकर 50 साल तक। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आज क्या करते हैं, पहले ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने के लिए हम सर्वप्रथम ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। हो सके तो हम पद्मासन में ये पकड़ेंगे, पहले ये रख लेंगे पैर को इधर, फिर दूसरे पैर को उठा के झंडा लें। ठीक है, ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। 3 बार हम उस पवित्र ध्वनि ओंकार का उच्चारण करते हैं। दीर्घ श्वसन, लंबे श्वास को लीजिए। पुनः लंबी श्वास को लीजिए। मन शांत। जब हम श्वास को ले रहे हैं तो सू की ध्वनि हो रही है, जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि हो रही है। जो वह है वही मैं हूँ। दीप प्रज्वलन, दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को ले लीजिए। परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीपाय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीपाय, गुरुज्योति नमोस्तुते। दीपक का स्मरण, दीपक का ध्यान करिए। मन दीपक की लौ को देखने का प्रयास कीजिए। गायत्री मंत्र, दीर्घ श्वसन 3 बार भी कर सकते हैं आप, उच्चारण 1 बार भी कर सकते हैं। दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अंतों का ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रयोग करे। ऐसे मन में भाव, ऐसे विचार, ऐसे विचारों का संचार हम ज्ञानवान, प्रज्ञावान, गुणवान, चरित्रवान, संस्कारवान, ऊर्जावान ऐसे बने, संस्कारवान। इस प्रकार के भाव मन में गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को अंदर लीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवृत्तिलालिती च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमस्तुभ्ये गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञाय उताचय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यानयामि। गुरु का आह्वान उनके स्थापित, उनका ध्यान करते हुए शिव शंकर के स्मरण करते, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायकम त्रिजन्म पाप संहरम एक बिलपत्र शिवार्पण। श्वसन, लंबी श्वास को लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मन शांत। पृथ्वी का स्मरण करते हुए, पृथ्वी का ध्यान करते हुए दोनों कर देखिए, दोनों हथेलियों को एक बार आंखें खोलिए, पुनः आंखें बंद कर दीजिए। आपके सम्मुख केवल हाथों की हथेलियाँ दिखाई देनी चाहिए। दीर्घ श्वसन, लंबी श्वास को लगाइए। ओम कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते करदर्शनं, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्य मण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रान्तकारी, भानो शशि भूमसुतो बुधस्य, गुरु च शुक्रः शनिराहुकेतुः, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। उस परम पिता परमेश्वर से, उस ईश्वर से प्रार्थना, मेरे सभी ग्रह शांत रहे, मेरा आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। इसी भावना के साथ
दोनों हाथों को सर पे पड़ जाइए, आपस में घर्षण कीजिए और हल्के जब हम हो जाए फिर आँखों को लगाइए। पुनः एक बार नोज की मसाज, प्लीज चेहरे की, गले की, गर्दन की, बाहों की, पैरों की, और धीरे से आँखें खोलते हैं और चेहरे को छोड़ देते हैं। सुखासन में बैठिए। अब हम बात करते हैं उधर मधुमेह और मोटापा के लिए जो आसन आपको बताएंगे। तो उसमें सबसे पहले सर्वांगासन। सर्वांगासन को करने की विधि हम क्या करते हैं, पहले बाईं तरफ दोनों हाथों को रखते हैं और लेट जाते हैं जमीन पर लेट जाते हैं और पैरों को धीरे से उठाते हैं। पहले 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और धीरे से उठाते हैं। कुछ देर रखते हैं धीरे से, फिर धीरे से 60, 30 पे फिर नीचे रख देते हैं। एक बार लो 30 पे 60, 90 पे फिर इसमें होल्ड करके रखते हैं, फिर नीचे विश्राम की अवस्था में भी देख सकते हैं। धीरे से बाईं करवट लेते हुए जाते हैं। इस आसन को पीठ के बल लेट के किया जाता है। इसमें पैरों को क्या करते हैं, पैर मिले हुए, दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए आपके, और हाथों को दोनों हाथों को बगल पर सटे होने चाहिए। हाथ से सटाकर हथेलियों को जमीन पर की ओर रखकर रखें। फिर क्या करते हैं, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे कितना बताएं 30 डिग्री पर, फिर 60, फिर 90 डिग्री पर, फिर पैरों को सीधे ऊपर उठा देते हैं जैसे आपने आसन में देखा। इसके लाभ क्या हैं, थायराइड के लिए सबसे अच्छा सर्वांगासन माना जाता है और मोटापे के लिए भी है आसन। दुबला कद में वृद्धि के लिए भी आसन है और थकान इत्यादि के लिए विकारों को दूर करता है। ठीक है, ये आसन, तो ये आसन हमने किया। अब आगे चलते हैं उत्तान पाद आसन। उत्तान पाद आसन के भी यही लाभ हैं। जैसे आसन आंतों के लिए सबल बनाता है, मजबूत और एवं निरोगी बनाता है। आंतों को निरोगी बनाता है, सबल माने मजबूत बनाता है और निरोगी बनाता है। कब्ज, गैस, मोटापा को दूर करने की, और इसमें जठर अग्नि क्या होती है, प्रदीप्त हो जाती है। जठर अग्नि जैसे हम खाना खाते हैं तो भूख उसको लगेगी। इसमें उत्तान पाद आसन करेंगे। फिर उसके बाद वही बाएं पर लेट जाएंगे और क्या करते हैं, धीरे से पैरों को 30 डिग्री पर उठाते हैं, होल्ड करके रखते हैं। श्वास को अंदर खींचते हुए ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन करेंगे, फिर ब्रीदिंग आउट। धीरे से श्वास को अंदर लीजिए, श्वास को बाहर। एक आसन को आप लगभग 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ठीक है, अब करेंगे हम हलासन। हलासन मेरुदंड को सीधा करने के लिए, मेरुदंड के लिए अगर किसी को अजीर्ण, गैस इत्यादि होगी उसके लिए फायदेमंद है। ठीक है, और फिर सावधानियाँ, तो जैसे यकृत में कोई वैस प्रॉब्लम हो आपकी, उसको ये सावधानी बरतनी चाहिए।
ऑपरेशन इत्यादि हुआ हो उसके लिए सावधानी, सर्वाइकल हो उसको ये नहीं करना चाहिए आसन, हलासन नहीं करना चाहिए उसे, क्योंकि जो सर्वाइकल वाले होते हैं उनको आगे नहीं झुकना चाहिए, आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए, ठीक है, केवल पीछे झुकने वाले आसन करने चाहिए उनको, जैसे वो हंसते उत्थानासन, उष्टासन इत्यादि, ठीक है। उच्च रक्तचाप वाले भी ये आसन हलासन थोड़ा न करें, अगर जिसका उच्च रक्तचाप ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। तो अब करेंगे हम हलासन, हलासन वही और धीरे धीरे 60 डिग्री पर, फिर 90, फिर धीरे से चला देते हैं। इसमें एक आसन होगा, कर्ण पीड़ा आसन कर सकते हैं, जैसे मैंने मेरा भी पाँव कहाँ लगाना, घुटने सॉरी कान पे लगाना, तो इसको कर्ण पीड़ा आसन बोलते हैं, ठीक है। ये आसन भी मोटापा इत्यादि के लिए है, इस आसन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों आसन इसको दोनों को कर सकते हैं। नौकासन को कर सकते हैं मोटापे के लिए, पेट के लिए, पेट संबंधी कब्ज के लिए, ठीक है। और पवन मुक्तासन कर सकते हैं, और कंद्रासन कर सकते हैं मोटापे के लिए, ठीक है। मोटापे के लिए कंद्रासन कर सकते हैं, और कर सकते हैं आप दीर्घ नौकासन कर सकते हैं, ठीक है। पादा अंगुष्ठा स्पर्शासन, पादा अंगुष्ठा स्पर्शा आसन भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पादा अंगुष्ठा स्पर्शासन, ये नीचे ले जाएंगे वही, और दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, ये पकड़ेंगे पैरों को और धीरे से नाक पे लगाएंगे। इसको भी आप 2-3 बार दोहरा सकते हैं, कमर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थे आज मोटापा, मधुमेह, शुगर से संबंधित। मंडूकासन कर सकते हैं आप शुगर के लिए, मंडूकासन, रजासन में बैठे और क्या करना, 2-3 विधि है इसकी, दीर्घ श्वसन, श्वास को अंदर, श्वास बाहर, ये होना चाहिए आपका, ये अंगूठा अंदर और नीचे झुक जाएंगे, ऊपर, श्वसन, लंबे श्वास को अंदर लीजिए, पुनः बाहर, श्वास को बाहर, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को अंदर लेने को पूरक बोलते हैं योग की भाषा में, श्वास को बाहर छोड़ने को रेचक, श्वास को अंदर रोकने को कुंभक। अंतो कुंभक और बाह्य कुंभक होता है। अंतो कुंभक श्वास को अंदर रोकने को अंतो कुंभक, और बाह्य कुंभक श्वास को बाहरी रोकने को, बाहर वाला छूट के फिर श्वास को नहीं लेना, ठीक है। तो एक बार श्वास बाहर है और फिर ऊपर उठाएंगे, इसी में दूसरी विधि से वही श्वास को अंदर, पुनः श्वास बाहर, हाथ को रखेंगे, फिर ये रखा और फिर नीचे झुकेंगे, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए दबा के रखेंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, धीरे से विश्राम की अवस्था में। एक इस्तेमाल कुर्मासन, कुर्मासन के लिए भी लंबी के श्वास को अंदर और श्वास बाहर, और कोहनी को लगा दें इधर, ऐसे हाथ ऐसे सीधे, फिर ऊपर। तो ये आज आपको ये मधुमेह, उदर और मोटापे के लिए आसन बताइए, इसको आप करते रहिए लगभग 15 दिन, 1 महीने तक। उसके बाद आप डॉक्टर इत्यादि पास आ सकते हैं। जैसे मोटापे के लिए तो आप अपना वज़न नापा सकते हैं, पहले वज़न देख लीजिए कितना है, फिर उसके बाद बता सकते हैं। तो अब हम इसके बाद शांति पाठ करेंगे। पहले प्राणायाम कर लेते हैं, पहले करेंगे हम
कपाल भाती प्राणायाम। बैठ जाते हैं, ध्यान मुद्रा बना लीजिए। लंबी श्वास को ले लीजिए, श्वास को बाहर। आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप हाथ ऊपर करके कर सकते हैं मेरी इससे तो, और अगर आप वैसे भी कर सकते हैं बैठे बैठे। श्वास को अंदर लेते हैं, दोनों श्वास को बाहर। तो ऐसे कर लीजिए, हाथ को दोनों ऊपर, ठीक है। आराम से श्वास को लीजिए, कम से कम 50 बार। केवल मैंने आपको थोड़ी सीखा, ये समय का भाव है इस समय। और फिर यह अगर जिसकी बीपी हाई है तो वो भस्त्रिकासन न करें, कदापि नहीं करें। पहले अपनी बीपी देख लें, ऐसे नहीं कि आप इन आसनों को दोहरा लें। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने बोला स्थिर सुखम आसन। स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक जिसको हम कर सके वही हमारे लिए आसन है। और योग का तो बहुत विशाल है, विस्तृत है। वर्तमान में जीना ही योग है। तो जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा साधक है। तो अब हम अपने इस समापन की ओर चलते हैं। तो समापन की ओर जाने से पहले हम उद्गीत प्राणायाम कर लेते हैं। उद्गीत प्राणायाम 3 बार ओम का उच्चारण। तो दीर्घ श्वसन, लंबी के श्वास को अंदर लेंगे। उद्गीत प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। क्या करना है, पहले वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपको ठीक लग रहा। उसके बाद क्या करेंगे, ये बैठाएंगे, लंबी के श्वास को अंदर लेंगे। आती जाती श्वासों पर ध्यान दीजिए। जब हम सांस को ले रहे हैं तो श्रोत ध्वनि हो रही है, जब छोड़ें तो हमकी ध्वनि हो रही है। शांति पाठ, दीर्घ श्वसन, लंबी के श्वास को ले लीजिए। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिः लोकादयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवा शांतिः सर्वं शांतिः सामा शांतिरेवि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथों को आपस में घसीट लीजिए, आँखें नहीं खोलेंगे।
जब तक हथेलियाँ गर्म न हो जाए करते जाइए। आँखों पे लगाइए, नोज, नाक की, आँखों की, हृदय की, गले की, गर्दन की, पाँव की, पैरों की। धीरे से आँखें खोल लीजिए। सभी को प्रणाम। ओम ओम। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिले। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और इस संसार में सभी निरोगी रहें। कोरोना की महामारी के कारण कहीं मानसिक स्वास्थ्य, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य और योग में इसकी शक्ति है, उसे ठीक कर सकती है। इसलिए अष्टांग योग का नियम का पालन जो करेगा, यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो वो एक सच्चा मानव से महामानव बन सकता है। धरती माता पुत्रो हम प्रतिज्ञा, अनेक प्रकार जैसे कहा गया है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सब पदार्थ जग इस पृथ्वी में है, जो कर्महीन नर होता है कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी के साथ आज की योग की इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। ओम ओम ओम।